Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली हम्बंतोता पोर्ट दोबारा से न्यूज़ में है। यहाँ पे दो पोर्ट्स हैं। पहला जो जापान यहाँ का एयरपोर्ट डेवलप कर रहा था उसको यहाँ से हट गया है वो, और अब चाइना उसको डेवलप कर रहा है। प्लस चाइना हम्बंतोता पोर्ट डेवलप कर रहा है। क्या कंसर्न है, चाइना का क्या रोल है? दो थ्योरीज हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। भारत की कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं चाइना को काउंटर करने की। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रॉब्लम्स एंड द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज, श्रीलंका के पीएम ने यह कहा कि चाइना ने प्लेज किया है कि वो आइलैंड के, इस नेशन के जो हम्बनतोटा सी पोर्ट है इसको और कैपिटल के एयरपोर्ट को ये लोग डेवलप करेंगे। श्रीलंका को एक मैरीटाइम सुपर पावर बनाने के लिए हम्बनतोता पोर्ट क्या है? तो हम्बनतोता पोर्ट, जिसको मंगमपुरा महिंदा राजपक्ष पोर्ट भी कहा जाता है, ध्यान रहे ये एक डीप सी पोर्ट है। और ये जो है ये श्रीलंका के सदर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। स्ट्रैटेजिकली ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के अंदर आता है, पर्टिकुलरली जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरुआत हुई थी एंड ये मल्टीपल फेजेस में 2010 में इसको बना लिया गया था। लेटर ऑन श्रीलंका ने कंट्रोवर्शियल मूव लिया और 2017 में एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से, और चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ने इस ही पोर्ट में 70% जो थे वो स्टेक ले लिए थे 99 साल की लीज पर। नाउ ये कैसे चाइना को प्रॉफिट करता है? ये जो पोर्ट है ये क्रूशियल रोल देगा, खास करके जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसके अंदर, जो अलग अलग पोर्ट्स रोडवेज को कनेक्ट करता है, चाइना को यूरोप से करने में हेल्प करेगा। एंड इसका जो फाउंडेशन है ये नेटवर्क ऑफ हार्बर्स बनाता है वर्ल्ड वाइड। अब हम आगे चल के देखते हैं। एंड चाइना इससे चैलेंज कर पाएगा यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ मैरीटाइम सुपर पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो पोर्ट्स हैं ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का एक पार्ट बनते हैं, जो कि एक मिलिट्री वेसल्स भी यहाँ अकोमोडेट वो कर पाएंगे। नाउ चाइना का जो रोल है और क्या कंसर्न्स है यहाँ पर, तो चाइना ने ये जो असिस्टेंस दिया है डेवलप करने के लिए कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, प्रीवियसली जो एक जापान प्रोजेक्ट था, चाइना या एयरपोर्ट के साथ साथ हम्बनतोता पोर्ट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। एक जापानीज फंडेड प्रोजेक्ट था ये कोलंबो का एयरपोर्ट, जिसको सस्पेंड कर दिया गया था जब श्रीलंका में डेब्ट क्राइसिस आए थे। भारत और यूएस फिलहाल वरी में है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है श्रीलंका में, हम्बनतोता की लोकेशन जो है वो चाइना का वो एक नेवल एडवांटेज देगा इंडियन ओशन में। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी क्या है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है चाइना के द्वारा, जिसमें कमर्शियल और मिलिट्री बेसिस को वो बना रहा है अलग पूरे सराउंडिंग इंडियन ओशन वाले रीजन में। इसमें जिसको पर्ल्स कहा जाता है ये परमानेंट चाइनीज की मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, जो स्ट्रैटेजिकली इन्हें एक चेन के रूप में यहाँ पे पोजीशन किया गया है। नोटेबल डेवलपमेंट है, जैसे कि यहाँ पे ग्वादार पोर्ट है, हम्बनतोता पोर्ट है, देन सितवे पोर्ट है बांग्लादेश में, ये म्यांमार में एक सितवे पोर्ट है। ये अलग अलग पोर्ट्स हैं, सानिया पोर्ट है। देन दीज आर द पोर्ट्स विच आर देयर। नाउ इम्पैक्ट क्या होगा इसका? तो स्ट्रैटेजिकल कंसर्न्स है यहाँ पे। चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, ये भारत की स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस और उसके आसपास के रीजन में जो है उसको लिमिट कर सकता है। कंट्रीज करंटली जो भारत के साथ पार्ट कर रही हैं, चांसेस है कि अपनी जो एलिजेंस है वो चाइना के प्रति शिफ्ट कर दें। फोकस ज्यादा अगर हम करेंगे अपने डिफेंस के स्पेंडिंग पे, तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देखी जा सकेगी, बाकी जगह से पैसा भी डिफेंस में ले जाना पड़ेगा। यहाँ टेंशंस बढ़ जाएंगी, खास करके जो रीजन है पीसफुल वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स है, चाइना की जो ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस है ये एक थ्रेट देती है भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को। नेक्स्ट वी हैव नेकलेस ऑफ डायमंड्स थ्योरी। इसमें भारत स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी को काउंटर करने के लिए मंगोलिया, जापान, वियतनाम, चांगी, सबांग, देन वी हैव अजम्पशन सिल्चर्स में डुकाम पोर्ट, एंड वी हैव जाबार पोर्ट इन द ईरान। ये अलग अलग हैं। तो दिस इज द केस अबाउट दीज टू। भारत इसके अलावा कौन से मेजर्स ले रहा है? तो सबसे पहली जो हमारी पॉलिसी है विच इज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में साउथ ईस्ट नेशंस के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाना, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना, मिलिट्री टाइज बढ़ाना, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को रीजन में कम किया जा सके। मिलिट्री अलायंस है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक, जैसे कि वी हैव क्वाड, क्वाड जिसमें आते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये इनकी जो, और भारत इसमें आता है। ये एक जॉइंट एक्सरसाइजेज है। इसके अलावा वी हैव I2U2 इन दिस रीजन। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस हैं। ये अलग अलग यहाँ पे चीजें हैं। चाबार बोर्ड का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जो एक लैंड सी रूट है एशिया से, जो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जाएगा। स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट है फ्रांस के साथ। यहाँ पे हम फ्रेंच नेवल बेसिस जो इंडियन ओशियन में हैं
उनका एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें डिजिबोती का एक्सेस मिला है। डिप्लोमेसी सेंट्रल एशिया में देखी जा रही है, हम टाइज बना रहे हैं कंट्रीज के साथ, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एटसेट्रा। प्रोजेक्ट 15 यहाँ पे देखा जा सकता है। प्रोजेक्ट 15 रशिया के साथ मिलकर के, जिसमें विशाखापट्टनम और कोलकाता क्लास की आईएनएस, 6 आईएनएस यहाँ पे भारत बना रहा है, जिसमें आईएनएस वागीर एंड वशगीर रिसेंटली इनको लगाया गया था। एंड नेवल बेसिस एक्सपेंशन है, एक्सेस यहाँ पे नेवल फैसिलिटीज को मिलेगा, एयरफील्ड्स को मिलेगा ओमान में, शेल्सियस में। मोर ओवर हम यहाँ कंट्रोल बढ़ाने के लिए खास करके मलाका स्ट्रेट पर, अंडमान निकोबार में भी भारत जो है वो प्रोजेक्ट बना रहा है। दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस। नाउ वी हैव टुडेज prelims practice question. The question says, which of the following ports are the part of the necklace of diamonds theory? Changi, Gwadar, Hambantota, or Port of Colombo? You can type the answer comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, analyze the current state of Indo-China relations in the light of the recent border tensions and geopolitical developments. Evaluate the potential opportunities and challenges for India in maintaining a stable relationship with China while safeguarding its national interests. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.